तुम स्पेशली मुझे पिक करने के लिए आए हो? मैं तुम्हें हर रोज पिक करने आऊंगा। सच में लग रहा है कि आज तुम बड़े अच्छे मूड में हो। कुछ अच्छा हुआ है क्या? अब बताओ ना। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं इस बारे में बस सोचती ही रहूंगी। तुम बचपन से ऐसे गुमसुम से रहते थे और बाकी बच्चे कहते थे कि तुम पर प्रेत का साया है। कोई खास बात नहीं है। कभी सोचा नहीं था कि काम के बाद मैं रोज तुमसे मिलूंगा। सपने जैसा लगता है। तुम तो रोमांटिक बातें भी कर लेते हो। वैसे तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं? कोई भी नहीं। अरे तुम्हारी कोई तो फीमेल फ्रेंड होगी ना? एक? हाँ, एक थी। यूनिवर्सिटी में मेरी क्लासमेट थी। शायमन से थी वो। क्योंकि हम दोनों एक ही जगह से थे इसीलिए हमारी दोस्ती हो गई। फिर बेस्ट फ्रेंड बने। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। अच्छी थी? अटेंडेंस में मेरी हेल्प करती थी। ग्रुप प्रोजेक्ट में मेरे लिए मटेरियल लेकर आती थी। मुझे अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ ना। मुझे सब कुछ जानना है। तुम्हारी लाइफ के बारे में मैं सब जानता हूँ। मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। उस बारे में नहीं बोल रहा। तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? हाँ, जरूर मिंगवे ने बताया। और तुमने कॉलेज में एक पेड़ भी लगाया था। अब बहुत बड़ा हो गया है वो। अरे तुम्हें तो मेरे बारे में सब पता है। आ जाओ। अरे वाह, यकीन नहीं हो रहा ये इतना ऊंचा हो गया। अब तुम 7 साल के हो गए हो, छोटे नहीं रहे। अब तुम भी छोटी बच्ची नहीं रही। देखो, ये सारे पेड़ भी मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही उगाए गए हैं। बस मेरा पेड़ ही सबसे ज्यादा घना और बड़ा है। हमारे स्कूल का एक ट्रेडिशन है, किसी भी बैच में जिसका उगाया हुआ ट्री सबसे ज्यादा बड़ा होता है उस ट्री को गुड लक मानते हैं। देखो, लोगों ने इसे विशिंग ट्री बना दिया है। लोगों के साथ साथ तुम ट्रीज का भी अच्छा ख्याल रख लेती हो। मुझे ट्री बहुत ज्यादा पसंद है। ये सब मेरे पापा की परवरिश की वजह से हुआ है। तुमने सही कहा है। हमारे ली पापा ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। मुझे ट्रीज बहुत पसंद है। ये जीते जी हमें ऑक्सीजन देते हैं और मरने के बाद लकड़ियाँ दे देते हैं। बहुत काम आती हैं और इसलिए मुझे लकड़ियाँ तराशने का काम भी बहुत अच्छा लगता है। ओह, इसलिए तुमने ये काम सीखा है ताकि इन्हें नई जिंदगी दे सको। सही समझे। तुम क्या कर रहे हो? मैं इस ट्री पर एक विश लिखने वाला हूँ। तुम कभी ऐसे तो नहीं थे? जब भी बचपन में जीक्यू विश मांगता था तब तुम उसका मजाक उड़ाया करते थे। अब मैं भी अंधविश्वासी बन गया हूँ, तुम्हारी तरह। क्या कहा तुमने? मैं अंधविश्वासी हूँ? फैमिली की सलामती मांगी। तुम्हें क्या लगा मैं हमारे बारे में लिखूंगा? अरे, हमारे बारे में मांगते तो तुम मुझे पूरे बूढ़े लगते। ये अरे क्या कर रहे हो? अरे मुझे नीचे उतारो, हम स्कूल में हैं। अगर सिक्योरिटी वाला देखेगा तो? तुम कितनी छोटी हो? मैं छोटी नहीं हूँ, 1.62 मीटर हूँ। सच सच बताओ। हाँ, 1.6 मीटर हूँ। पर इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, प्रॉब्लम है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? My everything in life, you never let go. When I am down, you pick me off the ground. Now my heart is verified. You are. क्या ये हो गया? अब घूरना बंद करो।
अब तक नाराज हो, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मैं छोटी नहीं हूँ। ऐसे ही कहा था, मुझे लगा तुम इतनी छोटी हो इसीलिए उठा लिया मैंने। ठीक है, अगली बार झुककर मुझसे बात करना, हिसाब बराबर हो जाएगा। हाँ, मैं घुटनों के बल बैठ जाऊंगा जिस दिन रिंग पहनाऊंगा। नहीं 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 नहीं, प्लीज रुक जाओ। मैं सोच रही थी हमें डेट करते हुए कुछ ही वक्त हुआ है। प्लीज तुम इतनी ज्यादा सीरियस बातें मत करो, थोड़ी हल्की फुल्की बातें करो। ये खाना बहुत टेस्टी है ना? ये मिंगवे का फेवरेट फूड है। पता है, हम दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन खाने के लिए हम यहीं पर आते थे। हाँ, खाना टेस्टी है और सस्ता भी है। अच्छा है ना? अगली बार जीक्यू को भी बुलाएंगे। अब तुम्हें जीकी से थोड़ा दूर रहना होगा। जानती हूँ। सुनो, तुम भी जीक्यू के सामने मुझसे थोड़ा दूर ही रहना। पर क्यों? तुम उसे थोड़ा वक्त दो, प्लीज समझो बात को। हाँ, लेकिन एक दिन उसे ये एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम इतना क्रूअल मत बनो। तुम्हें दोबारा सोचना है तो सोच लो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझ पर तरस करना है तो करो, पर हर किसी पर तरस करोगी तो मुझे जलन होगी। मैं तुम पे क्यों तरस खाऊंगी? तुम में ऐसी क्या कमी है? कभी मुझ पर तरस नहीं आया? रुक जाओ, रुको। तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम कुछ भी सोचे जा रहे हो। तुम्हारे रहन से ब्रेकअप की वजह जानता हूँ। अपना प्यार साबित करो। कैसे करूं? इतनी झगड़े के बाद मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतने सालों से तुम्हें जानता हूँ, तुम ऑलरेडी मेरी फैमिली हो। ये प्यार से ज्यादा मजबूत रिश्ता है। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है। तुम ऐसा सोच भी कैसे तो सकते? और क्या सोचूं? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम्हें चुनती क्यों? शायद मैंने तुम्हें मजबूर किया और तुम कंफ्यूज हो गई थी। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। हाँ, तुम कंफ्यूज हो। अगर तुम्हें मजबूर नहीं करता तब भी मुझे चुनती। तुम अकेले बहुत खुश थी, तुम्हारे कई दोस्त बन गए, पर मैं अकेला रहा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए थी। प्लीज, मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ है। क्या तुम्हारी कोई हॉबी नहीं है? और सिंगापुर में तुम अपनी माँ और बहन का ख्याल रखते थे और यूनिवर्सिटी जाते थे, वहां क्या करते थे? तुम्हें याद करता था, ख्वाब देखता था। कि तुम मेरे साथ हो। हम एक हो गए हैं, हमारी शादी हो गई है, हमारे बच्चे हैं, एक परिवार है, खुशहाल जिंदगी है। बच्चों का नाम तक सोच लिया था।
回答。如果大雨 जाओ, तुमने कभी बताया क्यों नहीं 就让 कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? 成为海 कभी 洋 तो मुझे ये सब बताने के बारे में सोच लिया होता। 看似束缚，却关于爱的每一朵浪花。 जिसे मैं चाहती हूँ उसकी सिर्फ एक झलक सी देखी थी, बहुत दूर से देखी थी। अब वो साफ नजर आ रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं मुकम्मल हो गई। 回家 मैं ये बात बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो अंदर से इतना टूटा है। मैं ये भी नहीं जानती थी कि वो रात भर सिसकियाँ लेकर जागता है और वो मेरे बिना बिल्कुल किसी अधूरे इंसान की तरह था। लेकिन ये बात हम दोनों को बहुत देर से समझ आई। अब हम बहुत नजदीक हैं, इसलिए उसका हर जख्म साफ नजर आ रहा है। 没有任何墙能阻挡。